आशापुरा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का वार्षिक उत्सव, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। जवाजा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जवाजा क्षेत्र में आयोजित हुए एक खास कार्यक्रम की, जहां मां आशापुरा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र ने महिलाओं और लड़कियों के लिए वार्षिक उत्सव समारोह रखा। खास बातें रही, 1 साल तक फ्री में सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इस बार 17 महिलाओं लड़कियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्र की संचालिका जय लक्ष्मी बंसीवाल ने बताया कि उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार के अवसर देना। मुख्य अतिथि रहे श्री नरेशपुरी महाराज अक्कलपुर की धुनी ने लड़कियों की उच्च शिक्षा पर चिंता जताते हुए जवाजा में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता बताई, ताकि बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। कार्यक्रम में जवाजा पंचायत समिति गणपत सिंह रावत मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि संजय सोनी, सेवानिवृत्त कर्नल DS चौहान और समाजसेवी विनोद बंसीवाल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। शानदार पहल में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देख रहे वन आई न्यूज राजस्थान और मैं हूँ राजू सिंह सारो। अगर आपने बसें एक बार खरीदी तो कई सालों तक चलती है, उसकी रिपेयरिंग या ऑयलिंग वगैरह करते रहो। जल्दी से सुहाना चोली सिंह, गीता चुनिया, ओम प्रकाश को बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे सिलाई सेंटर चलाने का कार्यभार सौंपा है। इन सभी के सहयोग से सिलाई सेंटर अच्छा चल रहा है। सिलाई शिल्पी के बाद बहनें अपना कार्य रोजगार आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही हैं। मैं सम्मान्य भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब और श्री सिंह जी भाई साहब, आप सभी से आग्रह निवेदन करती हूँ कि विद्यालय की ड्रेस या अन्य बहनों को कपड़े के इन सिलाई सीखी हुई बहनों को से सिलवाए, इन्हीं के लिए नियमित सिलाई की व्यवस्था कराए। आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रदान करती हूँ। और मेरे यहाँ से सिलाई प्रशिक्षण 1 साल से चल रहा है। यहाँ से 34 लेडीज़ों ने सिलाई सीखी है और 17 को प्रमाण पत्र मिल चुका है। और जैसे कि श्रीमान नरेशपुरी जी महाराज ने अभी बताया कि हमारे यहाँ महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरे को अगर कोई सहयोग करेगा तो मैं इस क्षेत्र में जरूर आऊँगी और सामने आऊँगी। चाहे लिखित में देना पड़े, चाहे मुझे आगे तक जाना पड़े, मैं जाऊँगी। और हमारी लड़कियों का वास्तव में ये मैंने देखा है कि जो हमारा छोटा सा मानदेय है वो भी बहुत मुश्किल से करवा रही है। तो ब्यावर है, ITI कॉलेज अजमेर है, वहाँ तक पहुँच पाना तो मेरे को नहीं लगता है। यहाँ से लड़कियाँ मेरे को कहती है कि मैडम हम आगे क्या करें, तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा या तो अजमेर जाओ सिलाई सीखने और अच्छा कुछ करना चाहते हो तो, क्यों हमारा तो यही है कि यहाँ से सीख लिया फिर आप घर जाके या कुछ अपना पर्सनल धंधा करो। मेरे को अगर ऐसा है कि यहाँ से ITI कॉलेज और महाविद्यालय खुल जाता, मैं प्रधान साहब से भी कहूँगी, बार सभा साहब से भी कहूँगी कि मेरा सहयोग चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और लिखित में चाहिए तो मैं देना चाहती हूँ, हर तरह से तैयार रहूँगी। बाकी हमारी यहाँ पूरी कोशिश है कि ITI कॉलेज और महाविद्यालय खुल जाए। और आप तो शुरू से ही यहीं रह रहे हैं। एक समस्या आप सब उस पर ध्यान दें। मैं देख रहा हूँ इन पिछले कई वर्षों में कि बहुत सी बच्चियां 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रही। हमारे समाज के अग्रणी, अभी तो पास में केवल प्रधान साहब हैं, इनको कहूँगा, लेकिन सभी को आप सब लोग ध्यान दें, विशेष रूप से बहनें ध्यान दें इस बात पे। संघे शक्ति कलियुग में
संग में शक्ति है, एक साथ जुटने में शक्ति है। आप लोग एक विचार क्यों नहीं करते कि अपने जवाजा क्षेत्र में भी एक महाविद्यालय होना चाहिए, एक ITI होनी चाहिए, जिसमें आप सबको, आप लोग बिना सरकार की मदद के एक संस्था को लेकर के आपके लिए सोच सकते हैं। तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की यहाँ से आज 30-40 किलोमीटर के एरिया तक की बच्चियाँ ब्यावर जाती हैं पढ़ने के लिए। अगर पढ़ना है तो या तो घर वाले ब्यावर में व्यवस्था करें और नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। यही विकल्प है ना आपके पास दोनों में से। रोज रोज पहले एक व्यवस्था चलती थी, भीम ब्यावर में लोकल बसें चलती थी। अभी एक दिन मैं अजमेर से यहाँ तक बस में आया, मेरे को महसूस हो गया कि हमारे क्षेत्र में कितनी बड़ी समस्या ये लग चुकी है। 5-7 दिन पहले मेरे को वहाँ से आना पड़ा। बहन बेटियां तो उस बस में खड़ी भी, बैठना तो बहुत दूर है क्योंकि सीटें नहीं थी। इतनी बुरी तरह से ठसाठस भरी हुई बस थी, तो वो भी बंद हो गई है। तो बच्चियां कैसे जाएंगी भी पढ़ने के लिए, अगर कोई माँ बाप इतनी हिम्मत करे भी कि मेरी बच्ची वहाँ पढ़ने जाना चाहिए। तो कि अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए पहले बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि एक बात कहा करते थे कि धर्म की जड़ सदा हरी रहे, और वो रखने का कार्य माता बहनों के द्वारा ही होता है। पुरुषों के बस की बात नहीं है कि धर्म की जड़ को सदा बनाए रखें, क्योंकि जो भी कोई बात होती है छोटी से छोटी, श्वास श्वास की गति का भी ध्यान माता बहनें ही रखती है। घर में कब क्या होना है, पुरुष वर्ग को इतना अधिक ध्यान नहीं रहता। तीज त्योहार रीति रिवाज सारा माता बहनें ही ध्यान रखती है। इसलिए उनके द्वारा पल्लवित घोषित यह सनातन संस्कृति आज अपने देश में जीवित है, और उसको जीवित रखने के लिए मातृशक्ति का सशक्त होना आवश्यक है। हम सब के लिए परिचित और इस क्षेत्र के जाने माने धर्म प्रचारक आदरणीय श्रीमान मुकुट सिंह जी साहब, साथ में विराजित यहाँ के जवाजा के प्रमुख आदरणीय सोमवार जी आप साहब, आदरणीय सिंह जी साहब, और स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि साहब, और यहाँ के जवाजा के मंदिर के पुजारी महाराज जी, आप सभी को आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार।